हेलो बच्चों, बीके साइंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का साइंस में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? इसका चार ऑप्शन दिया है, प्लेटिनम, लोहा, तांबा और जस्ता। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? सोचिए। इसका सही उत्तर होगा प्लेटिनम। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, ब्रिक, ब्रिक का अर्थ होता है किडनी। ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? पहला ऑप्शन है उत्सर्जन, दूसरा है श्वसन, तीसरा शोषण और चौथा है पोषण, चौथा है परिवहन। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? उत्सर्जन। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, ऑर्गेनल है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। ठीक है। चौथा प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है बच्चों? 120 mm ऑफ Hg पारा। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 3.50 किलो जूल प्रति मोल, 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 305 किलो जूल प्रति मोल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा 3.50 किलो जूल प्रति मोल। अच्छा, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट यौगिक का प्रचलित नाम। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है। इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बेकिंग सोडा। ठीक है। छठा प्रश्न, निम्न में कौन फल पकाने वाला हार्मोन होता है? तो फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है बच्चों? एथिलीन, ऑक्सिन, ऑक्सिन, एक्सॉन, जाइलोन। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? एथिलीन। ठीक है। आठवां प्रश्न है, तंत्रिकीय तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तंत्रिकीय तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? इसका सही ऑप्शन होगा न्यूरॉन। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बच्चों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है? इसमें चार ऑप्शन है, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इसमें सही उत्तर क्या होगा बच्चों? 25 सेंटीमीटर तुम्हारा अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, सबसे कम जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, कम से कम। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो जल का सूत्र क्या होता है बच्चों? H2O। इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 1। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 2:1। तीसरा, अगला प्रश्न है, हीलियम कौन सा तत्व है? तो हम लोग जानते हैं कि 6 निष्क्रिय गैस होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। उसमें हीलियम भी एक तुम्हारा क्या है? अक्रिय गैस है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस। अगला प्रश्न है, क्लोरीन की परमाणु संख्या। तो आप लोग जानते हैं कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों? 17। अच्छा, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। तो हम लोग जानते हैं F जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और R जो होता है वह तुम्हारा फोकस दूरी का दुगुना होता है। नहीं, यानी जो वक्रता त्रिज्या होगा वह फोकस दूरी का दुगुना होगा। ठीक है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है? फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या।
तो फोकस दूरी आपका क्या होगा, तो फोकस दूरी तो आपकी आधी हो जाएगी, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, दुगुना। अब इसमें देखिए, यही देख लीजिए, यहाँ पर F और R के बीच में अनुपात कर रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा 2F, और F तो आपका है ही, ठीक है। तो कह रहा है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी ऊपर चली जाएगी, अब वक्रता त्रिज्या नीचे चली आएगी, फोकस दूरी आपका वही रह गया और वक्रता त्रिज्या क्या हो गया 2F, ये आपका क्या आया 1:2। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों 1:2। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा सी, साइन आई बटा साइन आर। श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं, तो श्वेत प्रकाश के 7 रंग होते हैं, ठीक है, बैनी आह पिनाला, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन आक्सीकारक है, तो इसमें आक्सीकारक कौन सा हो जाएगा H2S, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा एम्पियर, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।